भगवद गीता के 16वें अध्याय का नाम दैवासुर संपद विभाग योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों के दो प्रमुख प्रकारों दैवी और आसुरी का वर्णन किया है। भगवान ने अर्जुन को बताया कि दैवी संपत्तियां हमें मोक्ष की ओर ले जाती हैं, जबकि आसुरी संपत्तियां हमें बंधनों में जकड़ती हैं और दुख का कारण बनती हैं। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें किन गुणों को अपनाना चाहिए और किन से दूर रहना चाहिए। भगवान ने सबसे पहले दैवी गुणों का वर्णन किया। दैवी गुणों में अहिंसा, सत्य, दया, क्षमा, नम्रता, स्वच्छता, संयम, आत्मनियंत्रण और भगवान में श्रद्धा जैसे गुण शामिल हैं। जो व्यक्ति इन गुणों का पालन करता है वह धर्म के मार्ग पर चलता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। दैवी स्वभाव वाले व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और करुणा को महत्व देते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध रखते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन सत्कर्मों और भक्ति से भरा होता है। दूसरी ओर भगवान ने आसुरी गुणों का भी वर्णन किया। आसुरी गुणों में अहंकार, घमंड, क्रोध, द्वेष, कठोरता, असत्य, लालच और अनियंत्रित इच्छाएं शामिल हैं। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। वे धर्म और नैतिकता के मार्ग से भटक जाते हैं और जीवन में दुख और निराशा का सामना करते हैं। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति आसुरी गुणों का पालन करता है वह अज्ञानता के अंधकार में डूबा रहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में शांति और संतोष का अभाव होता है और वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति अपने अहंकार के कारण भगवान और धर्म के प्रति उदासीन रहते हैं और उनका जीवन भौतिक सुखों की लालसा में बीतता है। वे धर्म के नियमों का उल्लंघन करते हैं और अपने कर्मों का दुष्परिणाम भुगतते हैं। भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि दैवी और आसुरी गुणों का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसा होता है। दैवी गुणों से युक्त व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है, जबकि आसुरी गुणों से ग्रस्त व्यक्ति पतन की ओर जाता है। दैवी गुणों वाला व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है, जबकि आसुरी गुणों वाला व्यक्ति संसार के बंधनों में जकड़ा रहता है और अंततः नष्ट हो जाता है। भगवान ने यह भी स्पष्ट किया कि आसुरी गुणों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय भक्ति, संयम और आत्मनियंत्रण है। जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, तब वह आसुरी गुणों से ऊपर उठ जाता है। इसके लिए हमें अपने जीवन में सद्गुणों का पालन करना चाहिए और भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वह दैवी गुणों को अपनाए और आसुरी गुणों से बचे। उन्होंने कहा कि आत्मा की शुद्धि के लिए दैवी गुणों का पालन आवश्यक है, क्योंकि ये गुण हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर आसुरी गुण हमें अज्ञानता और बंधनों में फंसाते हैं और हमें अधर्म की ओर धकेलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में समर्पण और साधना के बिना हम दैवी गुणों को विकसित नहीं कर सकते। हमें अपने अहंकार, क्रोध और लालच को त्याग कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। जब हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हम आसुरी गुणों से मुक्त हो जाते हैं और दैवी गुणों को अपने भीतर विकसित कर सकते हैं। इस प्रकार भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी संपत्तियों का विस्तार से वर्णन किया है। भगवान ने यह स्पष्ट किया कि हमें जीवन में दैवी गुणों को अपनाना चाहिए और आसुरी गुणों से बचना चाहिए। दैवी गुणों का पालन हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, जबकि आसुरी गुण हमें संसार के बंधनों में जकड़ते हैं और जीवन में दुख का कारण बनते हैं। अंत में भगवान ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें अपने जीवन में सद्गुणों का पालन करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल और शांतिपूर्ण हो सके। जब हम दैवी गुणों को अपनाते हैं और भगवान के प्रति समर्पण करते हैं, तब हमें जीवन में शांति, संतोष और मोक्ष की प्राप्ति होती है।